स्टूडेंट, दिस इज द फोर्थ वीडियो। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ आंध्रा के बनने के पश्चात अदर लिंग्विस्टिक कम्युनिटी जो अन्य भाषाई वाले समुदाय थे आल्सो डिमांडेड फॉर देयर ऑन सेपरेट स्टेट्स। उन्होंने भी अपने अलग राज्य की मांग करनी शुरू कर दी। ए स्टेट्स रिओर्गनाइजेशन कमीशन वाज सेट अप। एक राज्य आयोग की स्थापना की गई विच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1950, जिसने अपनी रिपोर्ट 1956 में सबमिट की। रिकमेंडिंग और इसमें इस प्रकार की रिकमेंडेशन प्रस्तुति दी गई कि द रीड्रॉइंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंशियल बाउंड्रीज, कि दोबारा फिर से प्रांतीय और जो जिले थे उनकी सीमाओं को मापा जाए। टू फॉर्म कॉम्पैक्ट प्रोविंसेस ऑफ असमीज, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा एंड तेलुगु स्पीकर रिस्पेक्टिवली, और इस प्रकार से इन सभी राज्यों के प्रांतों को देखा जाए। द लार्ज हिंदी स्पीकिंग रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया, अतः बड़ी मात्रा में जो हिंदी बोलने वाले उत्तरी भारत के जो क्षेत्र थे वाज आल्सो टू बी ब्रोकन अप इनटू सेवरल स्टेट्स, वो भी बहुत से राज्यों में टूट गए या बट गए। ए लिटिल लेटर, कुछ थोड़े समय के पश्चात इन 1960 1960 में द बिलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज डिवाइडेड इन सेपरेट स्टेट फॉर मराठी एंड गुजराती। जो बिलिंगुअल राज्य था बॉम्बे का वाज डिवाइडेड इन सेपरेट स्टेट, वो भी अलग अलग राज्यों में बट गया मराठी और गुजराती भाषा बोलने वाले में। इन 1966 1966 में द स्टेट ऑफ पंजाब, जो पंजाब राज्य था वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू पंजाब हरियाणा, पंजाब और हरियाणा में विभाजित हो गया। द फॉर्मर फॉर द पंजाबी स्पीकर, पहले पंजाबी बोलने वाले जो थे, द लेटर फॉर द रेस्ट, और बाद में जो अन्य जो बच गए थे उनको भी अलग अलग कर दिया गया। प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, अतः विकास की योजना। लिफ्टिंग इंडिया एंड इंडियंस आउट ऑफ पॉवर्टी, भारत और भारतीयों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए। एंड बिल्डिंग ए मॉडर्न टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस, और एक आधुनिक औद्योगिक और तकनीकी आधार बनाने के लिए वर अमोंग द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू नेशन, जो कि नए राष्ट्र के उद्देश्यों के अंतर्गत थे। 1950 में द गवर्नमेंट सेटअप ए प्लानिंग कमीशन, सरकार ने एक योजना आयोग का गठन किया टू हेल्प डिजाइन एंड एग्जीक्यूट सुटेबल पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की जो उपयुक्त नीतियां थी उसको कार्यान्वित रूप देने के लिए। देयर वाज ए ब्रॉड एग्रीमेंट, ये एक विस्तृत समझौता था ऑन व्हाट वाज कॉल्ड ए मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, जिसे एक मिला जुला अर्थव्यवस्था का मॉडल कहा गया। हियर बोथ द स्टेट, यहाँ पर दोनों ही राज्य एंड द प्राइवेट सेक्टर, और जो यहाँ पर दोनों अर्थात राज्य और जो निजी विभाग था वुड आर प्ले इम्पोर्टेंट एंड कंटेम्परेरी रोल, उन्हें भी समकालीन और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड जनरेटिंग जॉब, उत्पादन और रोजगार बढ़ाने में। वट स्पेशली दीज रोल्स वर टू बी, इनमें कोई विशेष भूमिकाएं किसकी रही थी। विच इंडस्ट्रीज शुड बी इनिशिएटेड बाय द स्टेट, कौन से उद्योग की पहल राज्यों के द्वारा की गई। एंड विच बाय द मार्केट, और किसके द्वारा इसकी मार्केटिंग की गई। हाउ टू अचीव बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स एंड स्टेट्स, और किस प्रकार से राज्यों और क्षेत्रों के मध्य संतुलन अचीव किया गया। वाज टू बी डिफाइंड बाय द प्लानिंग कमीशन, इसको योजना आयोग के द्वारा परिभाषित किया गया। इन 1956 द सेकंड 5 ईयर प्लान वाज फॉर्मुलेटेड, 1956 में जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो बनाई गई। दिस फोकस स्ट्रांगली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, इसका मुख्य जो ध्यान केंद्रित किया गया वो था भारी अतः जो बड़े उद्योग थे उन पर, जैसे कि स्टील एंड बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम, और बड़े डैम बनाने पर। दिस सेक्टर वुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट, ये जो सेक्टर था ये जो विभाग था वो राज्यों के अंतर्गत था, उनके नियंत्रण में था। दिस फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्री, इसमें मुख्य ध्यान हैवी इंडस्ट्री पर किया गया। एंड द एफर्ट एट स्टेट रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी, और राज्यों की अर्थव्यवस्था को नियमित रूप से प्रयास रखने पर। वाज टू गाइड इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स, जिससे कि अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीतियों पर मार्गदर्शन किया जाना था। दिस अप्रोच हैड मैनी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स, इस दृष्टिकोण को बहुत से मजबूत समर्थक प्राप्त हुए। बट आल्सो सम वोकल क्रिटिक्स, परंतु कुछ इस प्रकार से इसकी बोल करके आलोचनाएं भी हुई।
सम फेल्ट दैट, कुछ ने ऐसा माना कि इट हैड पुट इन एडिकेट एम्फेसिस, ये कुछ अपर्याप्त बल दिए जा रहे हैं ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर। अदर्स आर्ग्यूड, दूसरों ने तर्क दिया कि इट हैड नेग्लेक्टेड प्राइमरी एजुकेशन, कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसको उसकी अनदेखी की जा रही है। स्टिल अदर्स बिलीव, जबकि अन्यों का विश्वास था कि इट हैड नॉट टेकन अकाउंट ऑफ द एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, कि आर्थिक राजनीति पर जो पर्यावरणीय प्रभाव है उसके बारे में कोई भी उसकी भी अनदेखी की गई है। एज महात्मा गांधी फॉलोअर्स मीरा बेन, जैसे कि महात्मा गांधी की जो अनुयायी मीरा बेन थी, उन्होंने लिखा 1949 में, बाय साइंस एंड मशीनरी, विज्ञान और मशीनरी के द्वारा, ही में गेट ह्यूज रिटर्न्स फॉर ए टाइम, कि हमें एक लंबे समय तक इसका प्रतिफल प्राप्त होगा, बट अल्टीमेटली, परंतु अंततः, विल कम डेसोलेशन, हम विनाश की ओर जाएंगे। वी हैव गॉट टू स्टडी नेचर बैलेंस, हमें जो राष्ट्र की संतुलन के ताऊजी का फोन आ रहा है, वेद ताऊजी का फोन आ रहा है। हमने संतुलन के बारे में ध्यान